everyone, this is Nusrat, your physio, helping you over your physical ailment. So आज हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी से बच्चों की किस तरीके से मदद की जा सकती है। तो अगर हम पीडियाट्रिक सेटअप में बात करें तो फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डिलेड माइलस्टोन। डिलेड माइलस्टोन का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा अपने माइलस्टोन को अचीव करना चाहिए अपने एज के हिसाब से, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 3 महीने के आसपास बच्चा है तो उसे अपनी गर्दन संभाल लेनी चाहिए। 6 महीने में बच्चे की कमर लगभग रुक जाती है और जिसके हिसाब से वो बैठना शुरू कर देता। तो अगर ये बच्चे अपने माइलस्टोन को अपने एज से अचीव नहीं करते हैं तो उसे हम डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। डिलेड माइलस्टोन के रीज़न्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। इसका सबसे ख़ास अहम और बड़ा रीज़न है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है जिसको हम अगली वीडियो में या डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा बच्चा प्री मैच्योर है, उसका प्री टर्म डिलीवरी हुआ है या फिर लो बर्थ वेट है या फिर कोई परेशानी रही है प्रेगनेंसी के वक्त, तो ऐसे में बच्चे अक्सर डिलेड माइलस्टोन की कैटेगरी में फॉल करते हैं और वो अपने समय के अनुसार अपने माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ लगभग एक्सरसाइजेस समझाते हैं, सिखाते हैं और उनको टेक्निक बताते हैं कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी से बच्चों की हेल्प की जा सकती है। तो इसके लिए अगर सबसे पहला आता है कि नेक कंट्रोल। जैसा कि मैं बता रही थी, सबसे पहला है हमारा नेक कंट्रोल। अगर बच्चा 3 महीने के आसपास का है और अगर उसके बावजूद वो अपना गर्दन नहीं संभाल रहा है, उसकी गर्दन जो है लगभग इस तरीके से ठहरती नहीं है और गिरती रहती है, तो ऐसे में हमें ये एक रेड फ्लैग है कि मुझे अपने बच्चे को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और एडवाइस लेनी चाहिए। नेक कंट्रोल के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे जानेंगे कि मेरे बच्चे में ये परेशानी है। पहली चीज़, एक रेड फ्लैग आना चाहिए कि 3 महीने के बाद भी बच्चे की गर्दन ना ठहर रही हो। दूसरी चीज़, मैं जब भी बच्चे को अपने शोल्डर पे लूँ या फिर गोद में लूँ, उसकी गर्दन इस तरीके से पीछे की तरफ इस तरीके से लटक जाए। और आखिरी चीज़ है कि मैं जब अपने बच्चे को, मान ले ये एक मेरा बच्चा है जो कि 3, 4, 6 महीने का है और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें गर्दन नहीं रुकती है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, अपने बच्चे को इस तरीके से होल्ड करके लिफ्ट करने की कोशिश करूँगी और मैं देखूँगी कि क्या ये हेड लैग हो रहा है या रुक रही है। अगर ये बच्चे की गर्दन नहीं रुकती है और ये पीछे की तरफ पूरा जा रहा है, बच्चा संभाल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे में नेक कंट्रोल की परेशानी है। इसके लिए मुझे हमेशा ध्यान रखना होगा कि मुझे कुछ स्टिमुलस देने की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ अट्रैक्टिव टॉयज़, कुछ बजने वाले टॉयज़, इसके अलावा कुछ घंटियाँ, ये सब होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चा मेरा अट्रैक्ट हो सके अपनी तरफ। अगर मैं बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट और स्टिमुलेट नहीं करूँगी, डेफिनेटली बच्चा हमारी तरफ आकर्षित नहीं होगा और वो किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमें सबसे पहले हमारा काम है कि हम एक्सरसाइज को एक प्ले फॉर्म में लेकर आएँ, उसके लिए बच्चे के लिए ईजी बनाने की कोशिश करें और कम से कम उसको एक्सरसाइज के तौर पे ना करें।